नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको PMMBY के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक स्पेशल ड्राइव जो है PMMBY की शुरू होने जा रही है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। और पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था साइट के बारे में, साइट को कैसे ऑपरेट करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको PMMBY सॉफ्ट ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ कि उस पर हम कैसे फ़ोटो अपलोड करें और वो उसमें फॉर्म कैसे फिल होगा और उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। और उसके बाद ये भी बताने जा रही हूँ कि अगर आपका FRS शो नहीं हो रहा PMMBY में तो उसको आप ऐप और पोर्शन ट्रैकर से कैसे वापस उसका FRS कर सकते हो ताकि PMMBY में उनका वो आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड आगे हो जाए। तो चलिए वर्कर्स, अभी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो स्पेशल मुहिम है PMMBY के ऊपर, जो अभी स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की हुई है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो लेटर बताती हूँ। लेटर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो लेटर जो है वो ऑफिस के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए वो पढ़ना फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। और उस लेटर में लिखा हुआ है कि एक स्पेशल मुहिम जो है, एक स्पेशल ड्राइव जो है वो PMMBY पे चलाई जाए रजिस्ट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में जो जनवरी से लेके जून तक हैं सिर्फ 9.78 लाख ही फॉर्म रजिस्टर हुए हैं, प्री रजिस्टर और मेन वाले मिला के, रजिस्टर और प्री रजिस्टर दोनों मिला के। तो इसलिए ये बहुत कम है, ये एनरोलमेंट बहुत कम है। तो उसको पूरा करने के लिए अब एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है। ये WCD जो हमारा मेन डिपार्टमेंट है ऊपर, जो सेंट्रल का डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक लेटर इशू हुआ है पूरे स्टेट्स और यूटीज़ को, ताकि जो है रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ाई जाए। और उनको ये लेटर में उनको ये आर्डर आया है कि आपको 15 जुलाई से लेकर से 31 जुलाई तक एक स्पेशल मुहिम चलानी है, एक स्पेशल ड्राइव चलानी है, जिससे कि PMMBY की रजिस्ट्रेशन जो है उनको इंक्रीज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, स्पेशल कैंप्स लगाएंगे। मैं आपको लेटर भी खोल के बताती हूँ। तो वर्कर्स, ये लेटर है, तो इसमें उन्होंने ये लिखा है कि स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे। वो कैंप्स किस पे होंगे? PMMBY एनरोलमेंट कैंप्स होंगे, FRS ड्राइव विद पोर्शन टीम होगी, आधार अपडेशन कैंप्स होंगे, ड्राइव ऑफ आधार सीडलिंग जो है वो बैंक के साथ और जो पोस्ट ऑफिस के साथ जो है वो होगी, और उसके कैंप भी लगाए जाएंगे। तो वर्कर्स, ये जो है ये कैंप जब लगाए जाएंगे, ये लेटर मैं इसलिए बोल रही हूँ हमारे लिए, हमने क्या करना है इस लेटर को, क्योंकि हमें तो वैसे ही जब भी ये कैंप लगाए जाएंगे हमें तो मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमने काम करना है, बेनिफिशरी को हमने मैसेज देने हैं कि कैंप अटेंड करो। तो इसलिए हमें प्रेशर आएगा ही आएगा। और 15 से लेके 31 तक जैसे भी कैंप लगाए जाएंगे तो हर एक वर्कर को अपनी अपनी बेनिफिशरी को कैंप्स में भेजना होगा और रजिस्ट्रेशन भी हमें खुद ही करनी होगी। तो इसीलिए ये जो है इसके लिए हमें PMMBY की साइट और PMMBY की सॉफ्ट ऐप दोनों को हैंडल करना, दोनों को ऑपरेट करना अच्छी तरह से आना सीखना है हमें। तो जैसे कि अब आपको पता ही है PMMBY और पोर्शन ट्रैकर जो है वो इंटरलिंक्ड कर दिया गया हो। अगर हमने पोर्शन ट्रैकर पे FRS 100% किया होगा तो ही हम PMMBY के फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल तो हो जाएगा लेकिन वो प्री रजिस्टर में चला जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, तो उस फॉर्म का कोई फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो FRS जो है, इसलिए FRS के कैंप भी लगाए जाएंगे। और आधार का इसलिए कैंप लगाया जा रहा है, आधार अपडेशन का, क्योंकि FRS तभी होगा जब बेनिफिशरी के आधार अपडेट होंगे। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए जो है ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और सॉफ्ट ऐप हमें दोनों हमें करने आने चाहिए, क्योंकि और पोर्शन ट्रैकर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हमने एनरोल की हैं तो वो सारे अब शो होंगी
जो साइट में मैंने बताया था वो उन सब की लिस्ट जो है वो PMMBY में शो होगी, और वहाँ से ही हम उनको रजिस्टर भी कर सकते हैं, और जो एलिजिबल नहीं होगी वहीं से हम उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक जब मैंने बताया कि आपको कि अगर आपका PMMBY में FRS, जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए आपको कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहली स्पेशल ड्राइव के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा जो है FRS जो है, अगर आपका PMMBY पे FRS नहीं शो हो रहा लेकिन आपने पोषण ट्रैकर पे किया हुआ है, उसको आपने कैसे करना है। एक तो आप उसको सॉफ्ट ऐप से कर सकते हो, वो मैं आपको अभी खोल के बताऊँगी, और दूसरा उसको आप पोषण ट्रैकर से फिर से कर सकते हो, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके लिए वर्कर्स पोषण ट्रैकर पे हमें बेनिफिशरी पे जाना होगा, और आप ये ध्यान रखना कि आपने जब भी FRS या EKYC, अब मैक्सिमम लड़कियों की हो गई है, लेकिन जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनकी करनी ही पड़ेगी। तो आप THR पे ना जा कर के आप बेनिफिशरी के प्रोफाइल पे जा कर के EKYC और जो FRS उनका वहीं से करो। तो जैसे ही हम एक बेनिफिशरी ले लेते हैं, मैं ऐसे ही ये बेनिफिशरी खोल के रखी है, ये जो 6 मंथ टू 3 ईयर्स की। आपने तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी का किया होगा, तो मानो प्रेग्नेंट लेडी, जैसे आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी की प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो मैंने प्रेग्नेंट लेडी की प्रोफाइल है उसको क्लिक कर लिया हुआ है। उसकी ये डिटेल है जिसमें कि इसकी EKYC भी हो गई है और फेस वेरिफिकेशन भी हो गया। पोषण ट्रैकर पे इसकी दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं, लेकिन FRS पे अगर इसका PMMBY पे अगर इसका FRS नहीं दिखाई दे रहा, तो आपने क्या करना है, अगर इनका हो भी गया है फिर भी आपने यहाँ पे आ जाना है रीकैप्चर फेस। बेनिफिशरी के जहाँ होम विजिट करके, जहाँ सेंटर में बुला करके आपने यहाँ से उसका फिर से फ़ोटो क्लिक करना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही यहाँ से उसका फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगा तो PMMBY में उसका FRS कंप्लीट हो जाएगा, और वो अपने आप प्री रजिस्टर से निकल के फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका PMMBY में FRS नहीं शो हो रहा तो आपने पोषण ट्रैकर से कैसे करना है। तो अब मैं PMMBY की सॉफ्ट ऐप खोल के बता रही हूँ। इस ऐप की रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, ना ही स्क्रीनशॉट खींचा जाता है। तो ये मैं दूसरे फ़ोन में खोल के आपको बता रही हूँ। मैं मेन मोटा मोटा तौर पे बता दूँगी आपको, क्योंकि इसमें कम ही फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो चलते नहीं हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो वर्कर्स, ये मैं दूसरे फ़ोन पे मैंने ये ऐप खोल ली है, तो ऐसे इसका पेज खुलता है। थोड़ा क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या करें, अब ये इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। तो यहाँ से ये देखिए वर्कर्स, यहाँ पे ये डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री के बाद यहाँ ये डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री के बाद यहाँ बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन में फॉर्म कैसे भरना है, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ अपना सेकंड गर्ल चाइल्ड है या फर्स्ट है, यहाँ ये भर लोगे, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ जो चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ टिक करोगे। उसके बाद आपने फॉर्म जो है, नाम भरना है, आधार भरना है, जैसे आप वहाँ करते थे आपने वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ जो मेन थोड़ी चेंज है वो ये है, यहाँ से ये चेंज है। यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन जो है वो थ्रू पोषण ट्रैकर, ये है फेशियल रिकग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर, और दूसरा है फेस ऑथेंटिकेशन। अगर आपने पोषण ट्रैकर में उसको यहीं से आपने क्लिक करके, ये मैं क्लिक करूँगी तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ आधार भरना पड़ेगा, नाम भरना पड़ेगा, तो ही यहाँ दिखाएगा। अगर तो हुआ है यहाँ वो मैसेज आ जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ देखो पहले ये बोल रहा है कि पहले आधार नंबर भरो, तो जब आपने सब भरा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने अगर इसका FRS कंप्लीट होगा तो यहाँ मैसेज आ जाएगा कि FRS कंप्लीट है, नहीं होगा तो भी मैसेज आ जाएगा, तो आपने ओके दबाना है। तो फिर आपने यहाँ से फेस ऑथेंटिकेशन पे करके बेनिफिशरी, अगर आपके सामने है बेनिफिशरी पास में है, तो यहाँ से क्लिक करके, तो यहाँ भी ये भी नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें ना नाम है तो ना आधार कार्ड है, प्लीज़ एंटर नेम लिख आ रहा है। तो वहाँ पे आपको कैमरा खुल जाएगा। जैसे ही कैमरा खुलेगा तो आपने उनका फ़ोटो क्लिक कर लेना है। इसका फ़ोटो क्लिक सेम वैसे ही होगा जैसे
पोषण ट्रैकर पे होता है। उसके बाद सारी डिटेल भर लेनी है, ये वही डिटेल है जो साइट पे है, और यहाँ पे सबमिट बटन आएगा। अभी यहाँ कुछ भरा नहीं है इसलिए यहाँ प्रीव्यू और कैंसिल बटन आ रहा है। तो हम यहाँ बैक चले जाते हैं। ऐसे आपने फॉर्म जो है सबमिट करना है। उसके बाद दूसरा हमारे काम का एनरोलमेंट ऑफ सेल्फ रजिस्टर बेनिफिशरी, ये हमारे अब तो ये बंद हो गया, अगर पहला कोई होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद है फेस अथेंटिकेशन ऑफ एनरोल्ड बेनिफिशरी, ये जो ऊपर वाला है एनरोलमेंट ऑफ सेल्फ रजिस्टर बेनिफिशरी, ये अब ऑप्शन बंद हो गया। फेस अथेंटिकेशन ऑफ एनरोल्ड बेनिफिशरी, मानो आपने जैसे साइड से कोई भरा है, मेरा भी एक फॉर्म है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो उसका नाम वहाँ आ जाएगा। जिसका फेस अथेंटिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट होगा, यहाँ उसका नाम आ जाएगा। पहले वो सारे आते थे, जिनका पैसा भी आ गया था उनके भी आते थे, और जिनका प्रोसेस में चल रहा था, जितने भी हमने फॉर्म भरे होते थे सबका नाम आता था। अब उसी का आ रहा है इस ऐप में, जब से ये अपडेट हुई है। तो जिनका हमारा फेस कैप्चर हुआ इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे फेस ऑथ पे जा करके हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ प्रोसीड दिखाएगा, तो यहाँ हम प्रोसीड चले जाएंगे। प्रोसीड जाने के बाद वैसे ही कैमरा खुलेगा, और कैमरा इसमें आप बेनिफिशरी की फ़ोटो क्लिक कर लोगे, जैसे आप पोषण ट्रैकर में करते हो कि आइज़ ब्लिंक होनी चाहिए, फेस स्ट्रेट होना चाहिए। तो चलो बैक जाते हैं और दूसरी और जो फीचर्स हैं वो बताते हैं। उसके बाद है अपडेट इम्यूनाइजेशन, ये थर्ड फॉर्म है, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे, जो जिसकी भी जो इम्यूनाइजेशन की जो भी जिसकी बच्चे की जो है इम्यूनाइजेशन ड्यू होगी, वहाँ वो उसका वहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ हम एडिट बटन को दबाएंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, उनकी आधार आ जाएगा, नाम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम का भरा होगा, तो डेट ऑफ बर्थ भरो और जो भी आपसे मांगा जाए वो भरो, और उसके बाद वहाँ इसका जो है इम्यूनाइजेशन हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद हम बैक चले जाते हैं। उसके आगे वाला जो फीचर है वो है यहाँ पे, उसके बाद है ऐड आधार अगेंस्ट, उसके बाद है ये चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर बेनिफिशरी। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी बेनिफिशरी ऐसी है जिसका अभी आधार जो है FRS जो है नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो वो यहाँ क्लिक करोगे तो उसका नाम वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरी एक बेनिफिशरी है, अभी उसका नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो ये जो है वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। और मैं एक और बात आपको बता दूँ, यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही मैसेज आएगा कि इसका भी आधार जो है वो अपडेट FRS नहीं हुआ है, तो पोषण ट्रैकर से इसका FRS कर लीजिए। तो यहाँ हम ओके दबाएंगे, और अगर इसको मानो अगर ये एलिजिबल नहीं है तो यहाँ से हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने इसका FRS करना है। ठीक है, हमने FRS करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। और यहाँ साइट में ये रिजेक्ट नहीं क्लिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लिक हो रहा है, और यहाँ पे रीज़न मांग रहा है। ये देखिए रीज़न में आ रहा है नॉट एलिजिबल। अगर हमने एक बार इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये वापस भरी नहीं जाएगी, इसलिए हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसका FRS जो है यहाँ पोषण ट्रैकर से कर लेंगे, या फिर जैसे कि मैंने यहाँ से आपको बताया कि फ़ोटो क्लिक जहाँ से होता है वहाँ से हम इसका कर लेंगे ऐप से। उसके बाद जो है यहाँ पे ये आया आधार, ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर बेनिफिशरी। ये बिना मतलब का है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि जैसे ही उनका आधार सीड होता है तो वो खुद ही आगे फॉरवर्ड हो जाता है उनका फॉर्म। उसके बाद है ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, कि पोषण ट्रैकर से जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ है यहाँ लिस्ट आ जाएगी। साइट में पूरी लिस्ट आती है, लेकिन यहाँ पे इसको कोई डाटा नहीं आता, इसलिए ये हमारे यहाँ भी मैंने आपको बताया ना फीचर है, लेकिन केस क्लोजर में भी यहाँ हम क्लिक करेंगे कोई डाटा नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद वर्कर्स डाउनलोड्स, ये भी कोई नहीं है हमारे लिए। उसके बाद हम सर्च बेनिफिशरी में जाएंगे। यहाँ पे सर्च जैसे बेनिफिशरी में जाएंगे तो ID के लिए यहाँ रिपोर्ट्स का ऑप्शन नहीं है, वो हमें साइट से ही देखना पड़ेगा। ये जो ID है यहाँ पे ये जो ID हम यहाँ से नहीं दे सकते, क्योंकि ऐप में रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम ID देख सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल के हम यहाँ पे इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन ID जो है वो हमें पोषण ट्रैकर, सॉरी ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा,
कि ये दूसरे फ़ोन से हो रहा है। हाँ, यहाँ मोबाइल नंबर जो है यहाँ भर के यहाँ क्लिक करेंगे हम, अगर मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनका स्टेटस जो है हम वहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन आईडी वाला जो है वो साइट से ही हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन ये जो है आगे इसका सर्च बेनिफिशरी के बाद है सर्च प्री रजिस्टर बेनिफिशरी। तो यहाँ भी इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आईडी मांगते हैं। आईडी जो है वो यहाँ से नहीं, वो जो है वहाँ से ही मिलेगी। और प्री रजिस्टर की आईडी कहाँ से मिलेगी? जब वो प्री रजिस्टर में ही होगी तो हमने यहाँ से उसको चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्री रजिस्टर हमें रिपोर्ट से ही रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन से ही मिल जाता है, और हम उन्हें उन बेनिफिशरी को बोलना होता है कि आप अपना बैंक में आधार सीड करवाओ, तो वो इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है, वो खुद ही मेन स्ट्रीम में चला जाता है और वो फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये वर्कर्स ऐप में है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि ऐप में फॉर्म आप कोशिश करो कि ऐप में साइट से ही भरो, लेकिन हाँ, जिसका पोषण ट्रैकर पे नाम नहीं होगा उसको आप ऐप से इसलिए भरो क्योंकि वहाँ से आप उसका फ़ोटो जो है क्लिक कर सकते हो। जिनका नाम पोषण ट्रैकर पे होगा और आपने FRS किया होगा उनका फॉर्म आप साइट से ही भरो, क्योंकि ऐप से फॉर्म भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिनका नाम पोषण ट्रैकर पे नहीं है, फ़ोटो क्लिक आपको उसी टाइम वहीं से करना है, तो वो आप ऐप से कर सकते हो। बाकी आपको अब पता चल गया होगा साइट और ऐप दोनों कैसे हमने ऑपरेट करनी है। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।